मलतो लकुम दीनकुम वतममतु अलैकुम निअमती वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वो दीन जो रसूलुल्लाह के ज़माने में इस्लाम था, दीन था, शरीयत थी, नमाज थी, रोजे थे, मसाइल थे, खुशियाँ थी, गमियाँ थी, जनाजे थे, जनाजे के बाद तज़ियत के अंदाज थे, प्रोग्राम थे, साले सवाब के जो प्रोग्राम थे, जो तुम कर रहे हो ये उस वक्त था। कहते हैं ये उस वक्त तो नहीं था। मैं कहता हूँ फिर माजरत के साथ हम तुम्हारे साथ नहीं है, हम उनके साथ हैं जिनके सीने पे कुरान नाज़िल हुआ। तुमसे गलती हो सकती है, तुम्हें खता लग सकती है, तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं रास्ते में चलते चलते यहां अबर सगीर में दीन पहुंचते पहुंचते मिलावट हो गई है। हम उस जमात के साथ हैं जिस जमात पे रब राजी है और वो जन्नत के हकदार है और मोहम्मद मुस्तफा के सहाबा। उनसे कोई हम हटे हुए हैं तो हमारे सामने पेश कीजिए। अगर इस तरह समझ नहीं आई तो आसान लफ्जों में जान लीजिए। मुझे कहा गया कि मीठी तकरीर करनी है, इसलिए मैं मीठी कर रहा हूं, वरना मेरा आज इरादा कड़वी प्रोग्राम था, कड़वा प्रोग्राम, लेकिन जो कि मीठी का हुक्म हुआ है, इंशाअल्लाह जहां भी कड़वी कोई बात होने लगी इंशाअल्लाह शक्कर डाल के करूंगा ताकि कड़वाहट उसकी खत्म हो जाए। प्यार से, मोहब्बत से, अकीदत से पैगाम देना चाहूंगा कि हमारी बात सुनिए, हमारे मसलक और मनहज और हमारे पैगाम और कॉन्फ्रेंस का बयानिया नामिया सुनिए, हमारी दावत सुनिए। जिस प्रोग्राम में, जिस कॉन्फ्रेंस में दावत न दी जा सके, दिलों को हिलाया ना जा सके और जद ना पड़े बातिल पर, तो मैं कैसे समझ लूं कि उस पर जो हमारा खर्च हुआ है वो सही हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप तक पैगाम हक पहुंचे और तुम सुने। पूरे साफ लफ्जों में कहना चाहूंगा, वो काम जो सहाबा किराम किया करते थे, जिन पर रब राजी था, जो जन्नत के हकदार थे, जो वो किया करते थे काम, उनमें से एक काम ने हमने छोड़ दिया हो तो पेश कीजिए। या इस तरह समझ नहीं आई तो एक काम जो सहाबा किराम न करते हो और हम दीन समझ के करते हो, या वो पेश कर दो या वो पेश कर दो। मैं पूरी बसीरत के साथ कहता हूं, जिसको सारे सहाबा ने दीन समझ के काम किया, आज तक हमने एक भी वो काम छोड़ा नहीं, और जो सहाबा ने नहीं किया सारी दुनिया से टक्कर ले ली है, लेकिन हमने वो काम नहीं किया। और पूरी बसीरत के साथ कह रहा हूं, तुम जो मर्जी कर लो, हम वो काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। जमाने से टकरा जाएंगे लेकिन मोहम्मद के सहाबा के तरीके को नहीं छोड़े। हम बसीरत पर खड़े हैं, दलाइल पर खड़े हैं, नूर पर है, रोशनी पर है, कुरान पर है, हदीस पर है। तुमने शायद नहीं समझा, हमने रब की जात को भी पहचान ली है, इसलिए हम शिरक नहीं करते, और हमने मोहम्मद मुस्तफा को भी पहचान ली है, इसलिए हम आज तक न बिदअत की है, न करते हैं, न करने देते। सुन्नत पर कायम है, रद्द करते हैं अहले बिदअत का और बिदअत का भी। क्यों? हमें पता किस मनहज पे छोड़ गए। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, रसूल के बगैर गुजारा नहीं। और जिनको सरकारें बना के फिरते हो, इनके बगैर गुजारा हो सकता है, और हमारा हो रहा है। जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता वो मोहम्मद मुस्तफा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम
रसूल के बगैर बंदा गुमराह हो जाता है। रसूल की हैसियत, मुकाम को, शान को पहचानिए। बंदा आंख से देखता है, इस आंख से देखता है, लेकिन इस आंख के साथ नहीं नजर आता जब अंधेरा हो। फिर गौर करें, बंदा आंख रब ने दे दी है, इसमें वेखण की सलाहियत भी रख दी है, लेकिन अंधेरा हो तो बावजूद इसके कि आंख भी है, देख भी सकता है, लेकिन बंदा देखता नहीं है। उसके लिए खारजी रोशनी की, बल्ब की, बत्ती की, लालटेन की या सूरज की जरूरत है। वो रोशनी होगी तो इस आंख से नजर आएगा। इसी तरह जितनी भी रब ने अकल दे दी है, लेकिन इस अकल को राह रास्त पर रखने के लिए खारजी रोशनी की जरूरत है। जब तक वो रोशनी न हो ये अकल दुरुस्त नहीं रह सकती। और उस रोशनी से मुराद मेरे मोहम्मद मुस्तफा की नबुव्वत, इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। रसालत के बगैर इस कौम का, इस इंसानियत का गुजारा नहीं है। जब आंख गलती करे, पता है आंख किस तरह गलती करती है। बंदा मोटरसाइकिल, साइकिल पे चढ़ा हो, कार पे चढ़ो, दौड़ा रहा हो तो रास्ते दाएं बाएं मकान, कमरे, दुकानें, दरख्त ऐसे लगता है जैसे दौड़ रहे, हालांकि वो दौड़ते। आंख महसूस कर रही है कि ये दौड़ रहे हैं, लेकिन आप नहीं मानते। आप नहीं मानते। आपसे पूछे भाई ये आप चढ़े जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल पर, ये सारी चीजें दौड़ रही हैं, कहेंगे नहीं दौड़ रही। भाई तेरी आंख तो कह रही है कि दौड़ रहे हैं। आप क्या कहते हैं? आंख मेरी यही देख रही है, लेकिन मुझे अल्लाह ने अकल दी है, अकल ने मुझे बात समझा दी है कि ये दौड़ नहीं रहे। तेरी आंख को खता लग गई है, तेरी आंख उसको सही नहीं देख रही, आंख की गलती है। मैं आंख पर ईमान नहीं लाया, मैं अकल पर ईमान लाया हूं। अकल ये कह रही है कि आंख को गलत नजर आ रहा है, ये चीजें नहीं दौड़ रही। जब आंख गलती करे तो अकल समझाती है, जब अकल गलती करे तो मोहम्मद मुस्तफा समझाते। जब किसी की अकल गड़बड़ होने लगे, डगमगाने लगे, इधर उधर जाने लगे, आगे बंद मोहम्मद मुस्तफा का नूर, शरीयत, दीन, इस्लाम, सुन्नत आपकी जात कहती है कि तुम्हारी अकल खराब है, तुम्हारी अकल गलती खा रही है। मोहम्मद मुस्तफा समझाते हैं कि ये बात अकल से नहीं समझी जा सकती, ये मुझ पर ईमान लाओ तब समझ आएगा। अकल तो कहती थी, अकल क्या है? अकल तो कहती थी और आज भी कहती है कि यहां से बंदा उठ के मक्का मुकरमा से उठ के रातों रात शाम नहीं जा सकता। शाम से उठ के बैतुल मुक़द्दस से उठ के सातों आसमानों पे नहीं जा सकता, फिर सातों आसमानों से रातों रात नीचे नहीं आ सकता, सारे नबियों से मुलाकात करके वापस नहीं आ सकता। अकल उस वक्त भी यही कहती थी, अकल यहां आज भी यही कहती है। लेकिन सिद्दीक ने कहा था, सीना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था नहीं नहीं पैगंबर मेराज पे गए। सिद्दीक ने उसी दिन समझा दिया था कि अकल के अंधो, अकल से अकल को ताबे करो, किसके? मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत के, हदीस के। अकल वही सही है जो मोहम्मद मुस्तफा की हदीस के आगे रुक जाए। कब्र का अज़ाब नहीं मानती अकल, क़यामत वाले दिन अमाल का तुलना नहीं मानती अकल, हशर नशर को नहीं मानती अकल, जहन्नम जन्नत को नहीं मानती अकल, सवाब को नहीं मानती अकल, अजाब को नहीं मानती अकल, फरिश्तों को नहीं मानती
दाएं बाएं फरिश्ते मौजूद, अकल नहीं मानती। लिख रहे हैं अकल नहीं मानती। क़यामत वाले दिन सुभान अल्लाह को तोला जाएगा, अकल नहीं मानती। नमाज तुलेगी, अकल नहीं मानती। लेकिन ये सब कुछ मानना पड़ता है। या ऐसे कह लो कि जिसका इदराक हो सकता था, जिस चीज का इदराक से मुशाहदे से माना जा सकता था, उसके लिए अल्लाह ने अकल दी है। और जिस बात को मुशाहदे और इदराक के बगैर नहीं समझा जा सकता था, उसके लिए अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को भेजा। रसूल के बगैर गुजारा, रसूल के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। इदराक कैसे हो सकता है? अब कैसे समझे भाई, यहां फरिश्ते मौजूद है, तुम्हारे कंधों पर भी मौजूद है, मेरे कंधों पर भी मौजूद है, हाथ तो लगाया है लेकिन नजर नहीं आया, कभी आहट भी नहीं आई, आवाज भी नहीं आई, खिसकाहट भी नहीं आया। लेकिन ईमान तो है ना। क्यों ईमान है? मुशाहिदा नहीं मान, अकल नहीं मानी। लेकिन ये किसने बताया? बस यही है वो अकल जो ताबे है मोहम्मद मुस्तफा दीन के, शरीयत के, हदीस के, सुन्नत के, रिसालत। रसूल के बगैर गुजारा नहीं है। रसूल जरूरत है इस कौम। जिन्होंने रसूलों के बगैर दीन को समझा है वो गुमराह हो गए। अकल के इनकारी है, अकल के साथ ही तो सारे इनकारी। कितने हैं लोग फरूका में, सिलावाली में, डेरे जाड़े में, इस पूरे इलाके को चक्कर लगा के देखे, कितने हैं जो कब्र के अजाब के इनकारी है। सारे अकल वाले। ये अकल 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 ने बर्बाद किया है इनको, अकल ने तबाह किया है इनको। याद रखिए, सही अकल वाला वही होता है जो मोहम्मद मुस्तफा को जान। कुरान ने जहां भी महबूब की मार्फत का जिक्र किया है ना, तौहीद का और सुन्नत का, वहां या उलिल अलबाब, अकल वालो जानो मोहम्मद मुस्तफा, पहचानो रसूलुल्लाह। हमें कहते हैं किस तरह अज़ाब हो सकता है, हमें कहते हैं ये किस तरह हो सकता है। सुन लीजिए, ये उसी तरह होगा जिस तरह मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया था। जेड़ा बंदा पूछे कब्र का अज़ाब कैसे होता है, तुम कहो वैसे होता है जैसे मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, अज़ाबुल कब्र हक़्क़ुन, कब्र का अज़ाब हक है। समझ नहीं आता किससे? कहता है अकल से समझ नहीं आता। अकल का इलाज करवाओ और अकल को मोहम्मद की हदीस के ताबे करो। तुम यहां बैठे हो, अमेरिका में गुफ्तगू कर सकते हो फोन पे, ये अकल मान गया है। जब फोन नहीं था तो कौन मानता था? अब मान गए हो कि अमेरिका में बैठ के, यहां बैठ के अमेरिका में बैठ के यहां बात हो सकती है, तस्वीर भी देखी जा सकती। ये तो शुरू जो मोबाइल आए सन, लोग कहते थे एक वक्त आएगा आमने सामने एक दूजे दे फोन दे होते, वो भी बंदा नजर आ रहे होगे, तो भी नजर आ रहा, गल पा होएगी, बंदा आंदा यार एवें मार देने, कोई नहीं आवना। फिर आया वक्त, ये मान लेते हो इसलिए कि तुम्हारे हाथ में आ गया है। तुम उस बात को क्यों नहीं मानते जो तुम्हारे मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाई? जो हाथ में आ गया मान लिया, ये साइंसदानों ने कहा था ऐसा होगा, नहीं मानते थे नहीं होगा, लेकिन हुआ हमारे सामने। हम पुकार उठे, साइंसदान सच कहते थे, तो हम क्यों ना कहे कि अमाल तुलेंगे, जो महबूब ने फरमाया वो होगा। अकल नहीं मानती, ना माने। एक दिन आएगा जब हमारे सामने होगा, उस दिन क्यों मानना है? आज क्यों ना माने? उस दिन मानना काम नहीं आएगा। आज माने उस जात के फरमाने पर जिसको अल्लाह ने शाहिद बना के भेजा। या अय्युहन नबी